तो ए एस का सबसेट है और बी भी एस का सबसेट है। इसमें पूछा था आपसे कि then the probability that A and B have the same number of element. So क्या probability है, number of element in A is equal to number of element in B, ये पूछ रहा आपसे। तो यहां मैं एक्चुअली ऐसा समझ रहा हूं, एक सबसेट उठाया विथ रिप्लेसमेंट ले रहा हूं मैं, दूसरा सबसेट विथ रिप्लेसमेंट, तो इसके पास टोटल कितने सबसेट है। सो टू सबसेट्स आर सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मतलब एक सबसेट सेलेक्ट किया, वापस रखा, फिर दूसरा से दो सबसेट उठाए इसमें से। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके पास। हाँ 2 की पावर है ना, वो कौन कौन से होंगे, जैसे एक 5 हो सकता है, सिंगलटन हो सकता है, तो सिंगलटन कितने होंगे इसमें। हाँ NC1 होगा, 5 कितने होंगे, NC0, NC0 is the number of subset containing 0 element, NC1 is the number of subset containing 1 element। इसमें समझ क्या नहीं आया था आपको, जैसे NC0 number of subset containing 0 element, NC1 number of subset containing 1 element, NC2 number of subset containing 2 element, and so on। NCN is the number of subset containing n element total, तो वो खुद ही सबसेट है अपना। अब यहाँ पे हमने ये कहा था कि है ना, क्वेश्चन अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे तो चेंज हो जाएगा, विथ रिप्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, तो मैं अभी विथ रिप्लेसमेंट में सॉल्व कर रहा हूँ कि एक सबसेट ए लिया, कोई भी इनमें 2 की पावर में से कोई भी एक आ सकता है, फिर वापस रखा, दूसरा सबसेट सिलेक्ट किया, तो 2 सबसेट आर सिलेक्टेड 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, अब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, अब खुद बताओ कि दो सबसेट आपने उठाए और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट कब होगा। या तो दोनों एम्प्टी है, हाँ ऐसा हो सकता है कि दोनों एम्प्टी है, एक केस ही है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ, कितने एम्प्टी सेट्स हैं टोटल, एम्प्टी सबसेट्स कितने हैं। NC0 एक ही है, NC0 1 है। सो दोनों अगर एम्प्टी हुआ तो A बीइंग एम्प्टी, सो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइसेस हैं। A के पास कितनी चॉइस है, NC0 चॉइस, B के पास कितनी चॉइस है, NC0 चॉइस है। दोनों सिंगल्टन्स हो सकते हैं, सो A सिंगल्टन होने के लिए कितने चॉइसेस हैं A के पास, नंबर ऑफ, रुको रुको, NC1 इंटू NC1, सो A भी सिंगल्टन हो एंड B भी सिंगल्टन हो, फिर A में भी 2 एलिमेंट है, B में भी 2 एलिमेंट है, चलता रहेगा। क्यों, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, तो यहाँ पे इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, ओके ओके हाँ, टोटल इंटरसेक्शन को ब्रेक करें, मतलब a इक्वल टू i इंटरसेक्शन b इक्वल टू i, सर वैसा करेंगे तो नीचे 2 to the power 2n आ जाएगा। नहीं ठीक है, आप लोग सही कह रहे हो, इसका मतलब अभी मैंने क्या लिया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिया है। तो जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग A फ्रॉम पावर सेट ऑफ A, है ना, पावर सेट ऑफ S, एंड वी आर सेलेक्टिंग B फ्रॉम पावर सेट ऑफ S, यही मतलब है ना। जैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते थे अभी कि x यूनिफॉर्म 0 1 से आया, y यूनिफॉर्म 0 1 से आया, तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या ले रहा था, स्क्वायर ले रहा था ना 0 1 का, x 0 1 y 0 1, तो वो हमारा 0 1 का स्क्वायर बनता था, क्योंकि दो है ना, रैंडमली 2 नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम इंटरवल 0 1, तो इसका मतलब है, सही कह रहे हो, तो जो सैंपल स्पेस यहाँ बनेगा वो कहीं ना कहीं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, पावर सेट ऑफ S1 इंटू पावर सेट ऑफ, है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबिलिटी, सो ए बी ये क्या बिलोंग करेगा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, पावर सेट ऑफ S इंटू पावर सेट ऑफ S, ओके। सो क्या आंसर आ जाएगा इसके बाद, अच्छा तो कल जो मैंने सॉल्व किया था उससे आंसर ही मैच नहीं हुआ होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 की पावर n रहा होगा, ओके ओके। सो ये आ जाएगा, और ये सही कह रहे हैं ना, तो इसके टोटल ना 2 की पावर n एलिमेंट है, इसमें 2 की पावर n है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे
बिकॉज ए के लिए मेरे पास टोटल 2 की पावर n चॉइसेस हैं एंड बी के पास बी के लिए मेरे पास टोटल 2 की पावर n चॉइसेस हैं. सो ठीक है, अब तो ओके है. हाँ, सो हम इसको इंटरसेक्शन को स्प्लिट करने के जैसे नहीं कर सकते कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू i इंटरसेक्शन b इक्वल टू i को प्रोडक्ट में लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा. तो वो ठीक नहीं है. नहीं, इसमें इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? हमें तो बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के. तो सर दो इवेंट एक साथ ले रहा हूँ कि a में भी i एलिमेंट्स हो, इंटरसेक्शन b में भी i एलिमेंट्स हो. हाँ हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, ये नहीं बोला दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स. एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है, ये ना. जैसे तुम रैंडम वेरिएबल्स इसको सॉल्व कर सकते हो आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए y इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b. तो इसके पास सपोर्ट है 0 से n तक, इसके पास सपोर्ट है 0 से n तक. सो अब आप यहाँ निकाल सकते हो x इज इक्वल टू वाई. ये निकालना है, इंटरसेक्शन का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे x इज इक्वल टू वाई निकालने हैं एक्चुअली. ये है. और ये भी अगर इंडिपेंडेंट है तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू आई फ्रॉम 1 to n. ओके, तो सही कह रहे हैं. अब यहाँ से इजीली मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर 2n क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इसका n. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ, तो यहाँ से आपका ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों को i रख दिया और वो इंटरसेक्शन है तो प्रोडक्ट में कर दिया. ठीक है. तो भाई यहाँ पे अगर आप वैसे ब्रेक करेंगे चलेगा. तो यहाँ कुछ मैंने ऐसा लिखा है, इसको मैंने ऐसा लिखा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई कॉमा y इज इक्वल टू आई एंड i कैन टेक वैल्यू 0 to n, 0 to n. तो ये हो जाएगा. अब इसको ब्रेक कर देंगे, x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि पहले मेरे पास टोटल चॉइस है, डिपेंड नहीं करेगा. सो nc1 अपॉन nc. हाँ क्या एलिमेंट्स इन a, x is the number of elements in A and y is the number of elements in B. Numbers. So x is number of elements in A and number. तो possible choice 0 to n दोनों का है और एक की प्रोबेबिलिटी nc i upon 2 की पावर n आएगा, है ना. इनफैक्ट ये बाइनोमियल फॉलो नहीं करेगा, है ना. x will follow binomial n comma what. नहीं, बाइनोमियल बोल सकते हैं, सपोर्ट 0 से n है. तो x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, मैं लिख रहा था. हाँ ठीक तो है, 2 की पावर n. सो x विल फॉलो बाइनोमियल n कॉमा 1/2, ऐसा बोल सकते हैं. देखो तो x में क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, वैसे ही निकल आएगा. हमने ये कहा कि i एलिमेंट है उसके पास. i एलिमेंट है, फेवरेबल चॉइस nci बाय डिस्ट्रीब्यूशन होना. तो यहाँ से आपको समझ आ गया, ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2ncn. failure like will choose it or will not choose. इस तरीके से मिल जाएगा ना, और दोनों हाफ हाफ तो बराबर ही है. ठीक है, तो उससे भी इससे भी आ जाएगा. सही कह रहे हैं आप. ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं. हाँ, नेक्स्ट किसका है. सो अच्छा, ट्रिपल आईटी लखनऊ में कह रहा है प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अगस्त से स्टार्ट होगा. आईआईटीज में थर्ड सेमेस्टर में ही दिसंबर में ही हो जाता है प्लेसमेंट. तो ट्रिपल आईटी में आई थिंक इस फोर्थ सेमेस्टर में ये लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए अभी ट्रिपल आईटी में स्टार्ट ही नहीं हुआ है प्लेसमेंट. पूछा था इससे. सो चलिए नेक्स्ट पर्सन. सो नेक्स्ट पर्सन किसका बताया.